जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित के पार्ट 1 संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। यह संख्या पद्धति का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम संख्या पद्धति के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पाठ का नाम। हमारे पाठ का नाम है संख्या पद्धति। अब इस संख्या पद्धति के अंतर्गत हमें कुछ संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो हम लिखेंगे वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो ये कहाँ तक जा रही है? अनंत, यानी कि इन्फिनिटी तक जा रही हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या कहलाएंगी? जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरी आएगी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होगी? वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं क्या कहलाएगी? हमारी प्राकृत संख्या कहलाएगी। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। हमने क्या सीखा कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वहीं हमने देखा प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं और इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर साइड में, नेचुरल नंबर। यहाँ तक हमने देख लिया कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। अब हम देखते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में इंटीजर भी कहा जाता है। पूर्णांक क्या होती हैं? वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती हैं होती हैं क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे कि -3, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलता ही रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि माइनस में इन्फिनिटी तक और प्लस में इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं को हमेशा z से दर्शाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आती है हमारी चौथी इंपॉर्टेंट संख्या, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहा जाता है। रेशनल नंबर। अब ये क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन ये है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब होता है। फॉर एग्जांपल उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण जैसे कि हम देखते हैं 1/2, 4/5, 3/6, या फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं 3। यहाँ पर मैंने 3 लिखा है। क्या ये परिमेय संख्या है? तो मैं बोलूँगा ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। आदि जितनी भी संख्याएं जो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन हमारी शर्त क्या है? यहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। अगली संख्या है वास्तविक संख्या। क्या कहलाएंगी हमारी? वास्तविक संख्या। या फिर हम वास्तविक संख्या के पहले अपरिमेय संख्या को देख सकते हैं। उससे पहले हम अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा
जाता है वो क्या कहलाएंगे, हमारी अपरिमेय संख्या। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं जैसे कि हमारा पाई हो गया, उसके बाद हम लिख सकते हैं √2, √5, √7 आदि। ये ऐसी संख्या हैं जिनको हम कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। अपरिमेय संख्याओं के बाद हम देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्याओं को इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें सभी प्रकार की संख्याएं सम्मिलित हों, प्रकार की संख्याएं सम्मिलित हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 0 हो गया, 1, 2, 3, -3, -2 परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या √3, ये सभी हमारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारी आगे की संख्या जिसे हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, ऐसी स्थिति जिसमें शेषफल पूर्ण मिल जाए। इसको हम इस तरह समझते हैं जैसे कि उदाहरण के लिए हम लिखते हैं 1/2। जब हम 2 का भाग 1 में देंगे, जब 1 में भाग ना जाएगा तो हम पॉइंट लगाकर यहाँ पे जब उतारेंगे तो इसको इस तरह भाग दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा पूरा भाग चला गया है, यानी कि हमको शेषफल क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, शांत दशमलव में कहलाएगी। अब शांत दशमलव के अलावा 2 प्रकार की वो संख्याएं होती हैं जिसको बोलते हैं हम अशांत आवृत्ति या फिर हम बोल सकते हैं अनवसानी आवृत्ति। अब हम देखते हैं अशांत या फिर इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति। अब ये क्या होती है, तो ऐसी संख्या है जिसमें क्या हो, शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। हो जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि इसका उदाहरण हम ले सकते हैं 1/3। यदि हम 3 से 1 में भाग लगाएं तो ये भाग जाता ही रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, यानी कि इसमें 0 की क्या होगा, ये पुनरावृत्ति हो रही है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 पर बार लगाकर, इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति। इस स्थिति में क्या होता है, एक संख्या या फिर हम बोल सकते हैं 2 संख्याओं का बार बार रिपीटिशन होता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं 9वीं संख्या है हमारी अशांत अनवसानी अनावृत्ति। अशांत अनवसानी अनावृत्ति संख्या को हम देखते हैं, इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए हम लिखते हैं √2 का मान होता है 1.414 और ये चलता ही रहता है, इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। हम लिख सकते हैं पाई का मान जिसका होता है 3.1416, ये चलता ही रहता है, इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है।